2 दिसंबर 2010 स्विट्ज़रलैंड में एक फीफा की मीटिंग होती है जिसमें फीफा के 22 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स पार्ट लेते हैं और यहाँ पे ये डिसाइड होने वाला था कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करने वाला है और इसके रिजल्ट ने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया। 22 FIFA World Cup is Qatar. अब आपको शायद यहाँ पे ये लग सकता है कि इसमें स्ट्रेंज बात कौन सी है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप कोई ना कोई कंट्री तो होस्ट करती रहती है, इस बार कतार कर रही है। बट यहाँ पे स्ट्रेंज चीज़ ये है कि कतार इनिशियल बिडिंग में तो क्वालिफाई भी नहीं हो पा रही थी, बट वोटिंग के बाद कतार ने दूसरी कंट्रीज़ को बहुत बड़े मार्जिन से हरा के इस वर्ल्ड कप की बीड को जीता है। लेकिन कतार ने इस चीज़ को कैसे पॉसिबल किया, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम में से कई लोगों को लगता है कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर हम वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉचिंग स्पोर्ट की बात करें तो उसमें सबसे आगे फुटबॉल आता है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में फीफा वर्ल्ड कप को 3.57 बिलियन लोगों ने देखा था, जो उस टाइम की वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। लेकिन फुटबॉल हमेशा से ही इतना पॉपुलर नहीं था। फुटबॉल पॉपुलर हुआ था अर्ली 19th सेंचुरी में, जब 7 अलग अलग कंट्रीज साथ में आए और उन्होंने फुटबॉल को इंटरनली खेलना स्टार्ट किया, जो मोस्टली यूरोपियन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज थे। लेकिन चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई 1930 में, जब ओलंपिक की सक्सेस को देख के और फुटबॉल को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने के लिए फीफा को बनाया गया, जो था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसी के साथ फीफा ने अपना पहला वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसको उरुग्वे ने होस्ट किया था और उन्होंने जीता भी था। और इस वर्ल्ड कप से फीफा ने ऑलमोस्ट 200% का प्रॉफिट कमाया था, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। और इस चीज़ को देख के दूसरी कंट्रीज़ ने भी फुटबॉल को एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड 20th सेंचुरी के एंड आते आते टोटल 170 कंट्रीज़ फीफा के ऑफिशियल मेंबर्स बन गए, और फीफा ने इन कंट्रीज़ को टोटल 6 रीजन में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 24 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे जो अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते थे, जिनको नाम दिया गया एक्सको या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी। और ये कमेटी वोट के थ्रू डिसाइड करती थी कि फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, और इसके अलावा रेवेन्यू एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और इस तरीके से जनरली फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस से आते हैं कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की बीट को कतार ने कैसे जीता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कतार फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि कतार एक बहुत छोटा देश है जिसकी पॉपुलेशन भी अराउंड 3 मिलियन से ज़्यादा नहीं है ना। वहाँ पे फुटबॉल कल्चर इतना पॉपुलर है, और कतार के पास 2010 तक इंटरनेशनल फुटबॉल मैच के लिए सिर्फ एक ही स्टेडियम था, और 2010 तक कतार में एक ही बड़ी सिटी थी, और इसके अलावा होटल्स, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी भी इनफ नहीं थी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि फीफा जनरली जून और जुलाई के अराउंड ऑर्गेनाइज होता है, और इस टाइम पे कतार का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 40 to 50 सेल्सियस तक चला जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज इस क्लाइमेट में फुटबॉल खेलने के लिए यूज टू नहीं है। बट कतार के पास यहाँ पे एक चीज़ ऐसी थी जो दूसरी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा थी, और वो था पैसा। कतार की इकोनॉमी एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, और उनको क्लियरली पता है कि वो हमेशा के लिए ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और उनको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और दूसरी कंट्रीज़ की अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी फीफा वर्ल्ड कप से अच्छा ऑप्शन उनके पास नहीं है, जिसके थ्रू वो अपने कल्चर को ग्लोबल लेवल पे फैला सकते हैं। और इसी के साथ नए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नए रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स एंड सिटीज़ को भी बनाया गया है। जनरली कोई भी कंट्री अगर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करती है तो उनकी एवरेज कॉस्ट 10 से 15 बिलियन डॉलर की होती है, बट कतार ने इस वर्ल्ड कप के पीछे ऑलमोस्ट 220 बिलियन डॉलर स्पेंड किए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कतार के पास पैसे तो इनफ थे, बट लेबर्स नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने लेबर्स को साउथ एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट किया।
आज के टाइम पे कतार में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा वर्कर्स दूसरी कंट्री से हैं और इन सारी चीज़ों को बनाने में ऑलमोस्ट 6500 लेबर्स ने अपनी जान तक गंवाई है। और इसी के अलावा लेबर्स को स्लेवरी, पुअर वर्किंग कंडीशन, लो वेजेस जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से कतार ने इस वर्ल्ड कप को सक्सेसफुल बनाने के लिए इवन फैक्ट फैंस को भी परचेज किया, जहाँ पे टीम्स के फैन अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के अपनी टीम को इंग्लिश में चीयर करते हुए देखे गए। और अब हम बात करेंगे कि कतार ने इस बीड को एक्चुअल में कैसे जीता। आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, लेकिन ये लोग आपको एक चीज़ बताना भूल गए, विथ ग्रेट मनी कम्स ग्रेट पावर एंड विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही चीज़ कतार ने की है। जैसा हमने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग फीफा के कमिटी मेंबर के वोटिंग राइट्स के थ्रू डिसाइड होती है। और यहाँ पे कई सारे एलिगेशन ये भी आए थे कि कतार ने एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स को ब्राइब देके उनके वोट्स को खरीदा था और वोटिंग से पहले 2 कमिटी मेंबर को वोट नहीं करने दिया गया था क्योंकि उनके अगेंस्ट ब्राइबरी चार्जेस सामने आए थे। और इसके अलावा दूसरे वोटिंग मेंबर्स में से भी एक जैक वार्नर को वोटिंग से पहले $450,000 और वोटिंग के बाद टोटल $1.5 मिलियन पे किए गए थे। और फीफा के एक एग्जीक्यूटिव जो विसल ब्लोअर बन के सामने आए थे, उन्होंने अक्यूज़ किया है कि और 3 कमिटी मेंबर ने भी कतार से $1.5 मिलियन लिए थे कतार के फेवर में वोट करने के लिए। और नेक्स्ट है मारियस लेप्कारिटिस, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कतार की एक सॉवरन वेल्थ फंड को $27 मिलियन में बेचा था, जो प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू से बहुत ज़्यादा थी। और रूमर्स यहाँ पे ये भी थे कि इन कमिटी मेंबर्स को ज़्यादा पैसे पे किए गए थे कि वो दूसरे कमिटी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करके कतार के फेवर में वोट करवाए। और इसी के साथ 2 दिसंबर 2010 को फीफा के 22 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने अपना वोट दिया, जिसमें से 14 वोट कतार को मिले। और इतना ही नहीं, कतार ने अपने नेक्स्ट कंपटीशन को ऑलमोस्ट डबल मार्जिन से हराया। और ये चीज़ फीफा की हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुई है। 2006 में भी वर्ल्ड कप के लिए 5 अलग अलग कंट्रीज ने अपनी बिड लगाई थी, जिसमें से जर्मनी ने इस बिड को जीता था। तब जर्मनी पे भी यही एलिगेशन लगे थे कि जर्मनी ने 4 कमिटी मेंबर को ब्राइब दी है। और 2010 में भी साउथ अफ्रीका को इसी चीज़ के लिए अक्यूज़ किया था कि उन्होंने कमिटी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस किया। एंड 2018 में भी रशिया ने ऑलमोस्ट $10 बिलियन स्पेंड किए थे, जिससे वो एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। इससे हमें इतना तो पता चलता है कि पिछले 2 दशक से फीफा में करप्शन ने बहुत बड़ा रूट बना रखा है। और फीफा के फॉर्मर चेयरमैन सेप ब्लैटलर के हिसाब से इट वाज अ बिग मिस्टेक टू अवॉर्ड वर्ल्ड कप टू कतार। और ये वही इंसान है जिन्होंने इनिशियली कतार को जीतने में सपोर्ट किया था।